वेलकम बैक। कलअदम टीटीपी को पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान से फंडिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ, जिसमें ज्यादातर हमले कलअदम टीटीपी ने अफगान सरजमीन से किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर ने मुलाकात की है। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी का कहना था, दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान दहाइयों से चीन का पड़ोसी होने के नाते ये बात जानता है। सदर आसिफ जरदारी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा कि चीन का उरूज दुनिया के लिए मुस्बत कदम है, इसकी तरक्की से खौफजदा नहीं होना चाहिए। वो गुज़श्ता दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली से बहुत मुतासर है। सदर ममलकत ने चीन के पुरअमन इरादों और पाक चीन मजबूत दोस्ती पर अपने एतमाद का अदा किया। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कुंडाई और शापू में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिताब। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात कामयाब रही। ज़राए का कहना है, IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ था। IMF नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। IMF के तकनीकी माहिरीन का वफ़द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ़द मार्च के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। IMF के माहिरीन गवर्नर्स पर सिफारिशात मुरत्तब करके लाएंगे। दौरे के दौरान मिशन ने चीफ जस्टिस, 19 वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों और हुकाम से मुलाकातें की। इंतजामी उमूर में शफाफियत के लिए डेटा मुरत्तब किया। वफ़द को अदालती इस्लाहात और मुकदमात की समात, मिल्कियती हुकूक और ज़मीनों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम, गवर्नर्स और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जुलाई में दी जाएगी। पाकिस्तान के माली और इंतजामी निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरत्तब की जाएंगी। दौरे में गवर्नर्स, बैंकिंग, एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात का जायजा, कानून की हुक्मरानी और काउंटर्ड फाइनेंसिंग टेररिज्म से मुतालिक निज़ाम पर गुफ्तगू की गई। काबीना डिवीजन ने गवर्नर्स एहतसाब अमल बेहतर बनाने के लिए इक़दामात से आगाह किया। IMF वफ़द ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से मुलाकात में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मैकेनिज्म पर बात की। वफ़द ने FMU की वर्किंग और कारकर्दगी से मुतालिक मालूमात हासिल की। वफ़द को मशकूक माली तरसीलात और रिपोर्टिंग और तहकीकात पर ब्रीफ किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस ने मुलजिम के रिमांड के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ इंदराज मुकदमा ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया। जस्टिस जफर राजपूत की अदालत में समाअत कुछ देर बाद होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह ने कहा, मुंतजिम जज ने मुलजिम अरमगान को जेल भेजा, रिमांड न देने। मजीद जानते हैं, असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, कितनी देर में शुरू होगी ये समाअत? जी, ये 6 जनवरी को गिरदी के इलाके से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा के केस का मामला है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के मुंतज़िम अदालत ने 2 फैसले किए, जिसमें एक तो उन्होंने पुलिस को रिमांड नहीं दिया और दूसरा पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हदायत की थी। लेकिन आज हुकूमत सिंध की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई है कि ATC के मुंतज़िम जज का यह फैसला कानून के मुताबिक नहीं है, इसे कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि पुलिस को तफ्तीश में मुश्किलात पेश आ रही हैं और मुलजिम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार को कत्ल करने वाले और अगवा करने वाले मुलजिम अरमगान का हमें रिमांड भी दिया जाए और पुलिस पार्टी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करने की हदायत है उसे कलअदम करार दिया जाए। आज ये केस जब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अली राजपूत के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अब करार दिया है कि इस दरख्वास्त की समाअत पीर को होगी। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
कराची से 6 जनवरी को अगवा किए गए मुस्तफ़ा का कातिल उसका दोस्त अरमगान निकला। गिरफ्तार मुलजिम शिराज की तहकीकात के दौरान इंकशाफात। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि मुस्तफ़ा को लड़की के मामले पर अरमगान ने कत्ल किया। मकतूल की आखिरी ऑडियो ARY न्यूज़ को मिल गई। तफसील देखिए सलमान लोधी की रिपोर्ट में। नवाबशाह में आमरी रोड फतुहल जरदारी के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को तहसील काजी अहमद और नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार अफराद सहवन जा रहे थे। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक बूरेवाला से है। लाड़काना में फायरिंग से जख्मी होने वाले ताजिर संजय कुमार को एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। संजय कुमार के भाई अमित कुमार के मुताबिक संजय निजी अस्पताल के ICU में जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने उनकी हालत को तशवीशनाक करार दिया है। दूसरी जानिब संजय कुमार पर फायरिंग की CCTV फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें नामालूम नकाब पोश को फायरिंग करते देखा जा सकता है। वाक़े को 3 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। शेर अफजल मरवत जानते हैं उन्हें क्यों निकाला। वो थोड़ी मासूमियत का इजहार कर रहे हैं। वजह सामने आ जाएगी। पानी PTI कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते। सलमान अकरम राजा का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा पार्टी में इक्का दुक्का गुफ्तगू रहती है, मीडिया में बड़ी हो जाती है। PTI के अंदर कोई लड़ाई नहीं। इक्का दुक्का गुफ्तगू होती रहती है, वो मीडिया में बड़ी हो जाती है, वरना PTI के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। सब मुत्तहद हैं। खान साहब लीडर हैं, उनका हुक्म जो है, उनकी मुशावरत वो हमें हासिल रहती है। जी, उसका जवाब वो खुद जानते हैं। ये थोड़ा सा मासूमियत का वो इजहार कर रही हैं, लेकिन कोई नहीं, वो बात सामने आ जाएगी। और है वो बिल्कुल खान साहब कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते। कोई ठोस वजह होती है तो फैसला होता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रनुमाई कल होगी। तकरीब लाहौर कला के दीवाने आम में शाम 6 बजे होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल नगमा गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। फीस 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। ये सारी दुनिया तेरी, ये दुनिया को बदला दे। मिट्टी का सीना चीरते मैदान में पंजे गाड़ दे, अपना झंडा लहराते मिट्टी में आग लगा दे। धूल चटा दे, अपना झंडा लहरा दे। तू जीत चुका है दिल तो बस खेल अभी है बाकी। तू जीत चुका है दिल तो बस खेल अभी है बाकी। तारीख को फिर दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। धूल चटा दे, अपना झंडा लहरा दे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के मौसर नफाज पर इजलास हुआ। अंजुम वहाब से मजीद जानते हैं। बताइए अंजुम। बिल्कुल, ये सीनियर वजीर शर्जील नाम है उनके जेर क्या सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के ऊपर इजलास हुआ, जिसमें सड़कों की हिफाजत कवायद और ज़ाबत की तामील को यकीनी बनाने के लिए MVI निज़ाम एक माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फ़ाल होना चाहिए। हैवी गाड़ियाँ जिनमें डंपर, ट्रक, बसें और ट्रॉलर शामिल हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दिया गया है। शर्जील नाम मेमन ने ये भी कहा कि निफाज को आसान बनाने के लिए कराची के 4 मुकामात पर MVI सेंटर कायम किए जाएंगे। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर तो शहीद बेनीज़राबाद डिवीजन में भी MVI साइट कायम की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि सड़क पर चलने से पहले गाड़ियों की हिफाजत के मेयार को यकीनी बनाया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई भी की जाएगी और जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भी भेजा जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अंजुम वहाब। गवर्नर ने सिंध सिविल कोड्स तरमीमी बिल 2025 पर एतराज उठाते हुए मुस्तरद कर दिया। बात करेंगे, राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद है। बताइए राफे।
जी बिल्कुल, कामरान किशोरी ने सिंध सिविल कोर्ट सरमीमी बिल 2025 पर एतराज उठाकर मुस्तरद करते हुए उसे सिंध असेंबली वापस भेज दिया है। गवर्नर सिंह ने यह कहा है कि आइन के आर्टिकल 175(2) में अदालत का दायरा इख्तियार वाज़ेह है। सजे अदालतें अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ नहीं कर सकती हैं। सिंध हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कम करना आइन और अदालत अमूल के खिलाफ है और सिंध हाई कोर्ट में तिजारती और मालियाती उमूर के माहिरीन बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। सिंध असेंबली ने बिल अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद 31 जनवरी को मंजूर किया था और बिल में कहा गया था कि दीवानी मुकदमात की बराह रास्त हुदूद हाई कोर्ट नहीं है। सिविल मुकदमा सिविल अदालतों में ही चलने चाहिए और तरमीमी कानून के तहत सिविल नौयत के मुकदमात हाई कोर्ट के बजाय सिविल जज की अदालतों में मुंतकिल होना था। लेकिन ने इस बिल पर एतराज़ात उठा दिया, उसको मुस्तरद करके दोबारा सिंध असेंबली भेज दिया और ये कहा है कि जो एतराज़ात इस पर उठाए गए हैं उनको दोबारा जो है वो सही किया जाए, एतराज़ात को दूर किया जाए, उसके बाद दोबारा असेंबली मंजूरी के लिए गवर्नर हाउस भेजी जाए। जी शुक्रिया आपका राफे। खबर देंगे आपको मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान के अगवा के बाद लर्जा खेज कत्ल के वाक़े के बारे में। अरमगान के घर से हासिल हुए खून के नमूने की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। डीएनए रिपोर्ट मुस्तफ़ा की वालदा के डीएनए से मैच कर गई है। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर ने डीएनए मैच करने की तस्दीक कर दी है। कामिल आरिफ से मजीद जानते हैं, बताइए कामिल। जी देखिए, पुलिस ने अरमान के घर पे जब छापा मारा था और मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए छापा मारा गया था, मुस्तफ़ा तो नहीं मिला था लेकिन एक खून के धब्बे जो है उस कारपेट के ऊपर रखे हुए थे जो अरमान के कमरे में कारपेट बिछा हुआ था। तो पुलिस ने वो खून के सैंपल्स लिए थे और उनको डीएनए के लिए भिजवाया था और मुस्तफ़ा जो मुगवी था उसकी वालदा का डीएनए साथ में भेजा गया था और अब जो है पुलिस के पास बाकायदा तौर के ऊपर उसकी रिपोर्ट आ गई है और डीएनए जो है वो मुस्तफ़ा के खून के साथ मैच कर गया, कि मुस्तफ़ा की वालदा का और जो खून के सैंपल पुलिस ने जमा किए थे अरमान के घर के कारपेट से वो मैच कर गए, यानी कि तस्दीक हो गई कि उसी कमरे के अंदर मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ, उसी कमरे के अंदर तशद्दुद हुआ, उसी कमरे के अंदर जो उसके गिरफ्तार साथी ने इंकशाफ किया कि उसको वहां पे कमरे के अंदर अरमान तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, 3 घंटे तक रॉड से और मुख्तलिफ चीजों से मारता रहा और शदीद जख्मी किया। वो खून जो था वो वहां से पुलिस ने सैंपल हासिल किया और वो अब डीएनए मैच कर गया। तो पुलिस के पास एक सॉलिड सबूत आ गया है कि मुस्तफ़ा का कत्ल और मुस्तफ़ा के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो इसी घर में हुआ जहां पुलिस ने छापा मारा था। शुक्रिया कामिल आरिफ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।